बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाक़या बताएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, पहले अरब के कबीलों का जाइलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना मजहब था और उन सब के देवी देवता भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था, कोई आग की। यहूदियों और ईसाइयों के भी कबीले थे और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में दंगा फसाद आम था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में पीर के दिन सुबह सादिक यानी फजर के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गए, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों की दावत की। लोगों ने आकर आपके दादा से पूछा, क्या आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है? तो आपके दादा ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। और आपकी वालिदा आमीना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका खतना पहले ही से की हुई थी और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतनाशुदा पाया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, लेकिन शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि खुदा की वहदानियत का इकरार कर रहे हैं। दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उस वक्त अरब में ये रिवाज हुआ करता था, शहर के बड़े लोग अपने बच्चे को दूध पिलवाने के लिए और पल्ले पुलने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहर के मुकाबले ज़्यादा साफ सुथरा और ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज़्यादा सेहतमंद और मोटे ताज़ा हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जहाँ पर बनी सात कबीला रहता है, वहाँ ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वो बनी सात कबीले से थी और उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का जिम्मा लिया, ये सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो उसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा ताकि उससे उनकी ज़िंदगी की गुजर बसर अच्छी तरीके से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हज़रत आमिना ने अपने प्यारे बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में उठाया, उसी वक्त से दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमत और बरकत शुरू होने लग गई। दोस्तों, उस वक्त अरबों में ये रिवाज था, बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना पड़ता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का पहुंची। उनके साथ उनका शौहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था
क्योंकि हलीमा बहुत ही कमज़ोर थी और खाने पीने की कमी भी थी। इस वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया, तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब सहर होकर दूध पिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। ये देखकर हलीमा परेशान हो गई, ये क्या मामला है? हम जब मक्का आ रहे थे तो उनके पास दूध नहीं था, लेकिन जब से ये बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, इसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबले पतले ऊँटनी पर सवार हो गई। और वो ऊँटनी जब बनु साद के कबीले से निकलकर मक्के की तरफ आई थी तो वो बहुत सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपने आंखों से देखा कि दाई हलीमा की ये वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आ रही थी। अब उस ऊँटनी को क्या हो गया है, वो बड़ी ही रफ्तार से चल रही है। दोस्तों, ये नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेली कहने लगी, हलीमा, हम पर रहम करो, धीरे चलो। क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? ये सुनकर दाई हलीमा कहने लगी, जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़या मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके साथ दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा। ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो कि एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो गया था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी ज़िंदगी में खूब देखा। इस वजह से उनका दिल नहीं चाह रहा था वो उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हज़रत आमीना से कहने लगी, आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। मेरी ज़िंदगी में बरकतों और रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें, मैं थोड़े दिन और परवरिश करना चाहती हूँ। ये सुनकर हज़रत आमीना ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन दाई हलीमा के बार बार कहने पर हज़रत आमीना तैयार हो गई और कहने लगी, थोड़े दिन अपने पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरीके से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों, ऐसे करते करते पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध शरीके भाई भी था। वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरीके से बदल गया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में है कि उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही जिब्रील आपके पास आए तो आपको जमीन पर लेटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को चीर दिया और आपके दिल को बाहर निकाल दिया। उसके बाद दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर जो काले रंग का एक छोटा सा रोथड़ा था उसको हटा दिया और ये कहा, आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया। उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, इधर ये देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया। इसलिए वो दौड़ते दौड़ते दाई हलीमा के पास पहुंच गए
اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرائی اور پریشان ہو اٹھی اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگی کہ مجھے 2 سال کے بعد ہی اس کو اس کی ماں کے دے دینا چاہیے۔ اب میں اس کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بھاگتی ہوئی آپ تک پہنچی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کا جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ کی جان میں جان آئی اور کہنے لگی اب اس کو اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا۔ دوستو اس کے بعد 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے گئے۔ سن 575 یا 76 جب آپ کی عمر 5 یا 6 سال کے بیچ ہوئی تو تب آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے ساتھ اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ مدینے کی طرف نکلے۔ مدینے میں آپ کے لیے 2 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ میں آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی، اور دوسری بات یہ تھی کہ مدینے میں آپ کے دادا حضرت مطلب کا نلیحال بھی تھا۔ دوستو اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کا یہ سفر تقریباً مہینے بھر کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب آپ پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا اسے دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی آپ کو دوسرا بڑا جھٹکا لگا اور اللہ نے آپ کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستو ہوا یہ کہ آپ جب 1 مہینے کے بعد مدینہ سے مکہ واپس آ رہے تھے، راستے میں آپ کی والدہ حضرت آمینہ کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ بری طریقے سے بیمار پڑ گئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینے کے بیچ الاقوا نام کی ایک جگہ تھی، وہیں پر حضرت آمینہ کو دفن کیا گیا اور اس طریقے سے آپ 6 سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے۔ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت پریشان ہوئے اور وہ رونے لگے۔ ایک تو یہ کہ پیدائش کے کچھ دن پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اب دوسرا جھٹکا یہ لگا تھا کہ آپ کی عمر ابھی 6 سال کی بھی نہیں تھی کہ آپ کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آپ کے دادا عبد المطلب بہت دکھی ہو گئے، مگر وہ بھی کیا کرتے، ایک دن تو سب کو ہی گزرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکہ کی اور چل پڑے، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ آخر اس معصوم بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ دوستو آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ان بچوں پر کیا بیتتی ہوگی جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسے بچوں کو دھتکار بڑی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پھر ایسے بچوں کو ساتھ اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا جاتا، مگر آپ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ کیا آپ کے یتیم ہونے پر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی، اس وجہ سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ پیش آیا اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ اور دوستو اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو غم کے ساتھ لے کر مکہ میں پہنچے۔ آپ کے گھر کے اندر غم کا ماحول تھا۔ ابو طالب جو آپ کے چاچا تھے آپ کو اس حالت میں دیکھ کے رونے لگے۔ ابو طالب آپ کو بہت چاہتے تھے اور عبد المطلب بھی اپنے بٹوں سے زیادہ، اپنے پوتوں سے زیادہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ عبد المطلب وہ شخص تھے جو قریش کے بہت بڑے سردار تھے، ان کی لوگ سب سے زیادہ عزت کیا کرتے تھے۔ کعبہ کی چھاؤں میں ان کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا تھا جس پر وہ اکیلے بیٹھتے تھے، کسی دوسرے کو اس پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹے تھے، کھیلتے کھیلتے وہاں پر آ جایا کرتے تھے اور اس پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب کے ساتھی آگے آتے تاکہ ان کو اٹھا کر ان کو الگ بیٹھا دیا جائے، لیکن عبد المطلب ان کو روک دیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ میرا پوتا ہے
और इसे बैठने दो। फिर आपके दादा आपके सर पर, आपकी पीठ पर हाथ फेरते और आपको अपने पास बैठा लेते थे। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूट-कूट कर भरी हुई थी। आपकी वो हर ख्वाहिश का ख़्याल रखते थे, आपकी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। आपको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होने दिया करते थे। वो हमेशा अपने साथ रखते, अपने साथ में घुमाते-फिराते और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों, ऐसा करते-करते दिन बीतते चले गए और आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई। मगर सोचिए, अल्लाह के नबी ने कैसी-कैसी आज़माइशों से गुज़र कर अपनी ज़िंदगी का सफ़र पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई। एक दिन अचानक दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। मरते वक्त आपके दादा आपकी परवरिश का जिम्मा अब्बू तालिब को सौंप दिया। अब्बू तालिब आपके सगे चाचा थे। दोस्तों, सोचो जरा, उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसका बचपन में ना तो माँ का साथ होता है और ना ही बाप का साथ होता है। एक दादा का सहारा होता है, वो भी चला जाता है। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चाचा अबू तालिब उठाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अबू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत करी, आपकी दुश्मनों से, तलवार से, हर तरह से आपको महफूज रखा और आखिर सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अबू तालिब पैसे वाले नहीं थे, फिर भी आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। आप जिस भी चीज़ की ख्वाहिश करते थे, आप पूरी कर दिया करते थे। मेरे दोस्तों, उसके बाद दिन बीतते चले गए। अब्बू तालिब जब भी किसी सफ़र पर जाते तो आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि उस ज़माने में सफ़र बहुत लंबा हुआ करता था। 1 डेढ़ महीने का सफ़र हुआ करता था। अब्बू तालिब नहीं चाहते थे कि ये मासूम सा बच्चा, जिसके ना वालिद ना वालिदा का सहारा है, ना कोई दादा का सहारा है, उसको किसी और के भरोसे छोड़ कर जाऊँ और उसे तकलीफ़ हो। दोस्तों, एक बार अबू तालिब अपने काफ़िले के साथ मुल्क शाम की तिजारत के लिए रवाना हो रहे थे। याद रखिए, पहले अरब में जो लोग थे, ख़ासकर कुरैश के लोगों का स्पॉट का बिज़नेस हुआ करता था, यानी कि वो एक जगह से सामान खरीदते थे और दूसरे जगह पर ले जाकर उसको बेच दिया करते थे। इस तरीके से वो लोग सामान खरीदते और बेचते थे। इसी काम के सिलसिले में अब्बू तालिब अब काफ़िले के साथ मुल्क शाम निकले। साथ में आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ले लिया और आपको एक ऊँटनी पर सवार कर दिया। अब्बू तालिब का जब ये काफ़िला मुल्क शाम के बॉर्डर पर पहुँचा तो रात हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाला ताकि वो वहीं पर रात गुज़ार सके और अपनी थकान दूर कर सके। दोस्तों, हम आपको बता दें, उस ज़माने में राहिब हुआ करते थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस ज़माने में एक ईसाई राहिब था, यानी कि क्रिश्चियन राहिब था, जो लोगों की रहनुमाई करता था। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वो हमेशा अपने घर के अंदर रहा करता था। जब उसको मालूम चला कि उनके सामने किसी ने पड़ाव डाला है, तो वो दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया और अब्बू तालिब से कहने लगा, ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी ये बात सुनकर अब्बू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुमको किसने बताया ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है? उस राहिब ने कहा, जब तुम उस घाटी से इस घाटी में आ चुके थे, तो इस घाटी में ऐसा कोई भी दरख्त पत्थर नहीं था जो इसको देखकर ना झुका हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों के आगे झुकता है जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वो कहने लगा, तुम इस बच्चे को मुल्क के साथ साथ लेकर ना जाना, क्योंकि आगे यहूदियों से इनको खतरा है, कहीं वो इनका कत्ल ना कर दे। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, क्योंकि तौरात इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र है, और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह पहचानता हूँ। इनकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह जो नबूवत की मोहर लगी हुई है, उस मोहर से भी मैं इनको पहचानता हूँ, लिहाजा तुम इन्हें मुल्क शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अब अबू तालिब को उस राहिब की बात पर यकीन आ चुका था। वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है।
اس کے بعد ابو طالب نے کسی شخص کے ذریعے سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ پہنچا دیے، کیونکہ ابو طالب کو اب یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کی پرورش اور آپ کی حفاظت کے معاملے میں اور زیادہ چوکنے ہو گئے اور آپ کی ہر طریقے سے حفاظت کرنے لگے۔ اس کے بعد جب آپ جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال دے کر ملک شام تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے ایک غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں بہت فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام مسیرہ تھا، انہوں نے آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کری۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئی، یعنی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پربھاوت ہوئی اور اس کے بعد پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب میں ایک کامیاب بزنس وومن تھی اور اپنے بیپار سے ہوئی کمائی سے حضرت خدیجہ غریب، اناتھ، بیدوا اور بیماروں میں تقسیم کیا کرتی تھی۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچہ بھی اٹھایا تھا اور وہ ایک بےحد نیک اور سب کی مدد کرنے والی عورت کے روپ میں اسلام میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اتہاس میں ان کا بڑا یوگدان رہا ہے، یعنی کہ حضرت خدیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کی اناج اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ مورتیوں میں وشواس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجا کرتی تھی۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت خدیجہ کی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کے اپنے پہلے دونوں شوہروں سے بچے بھی تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا نکاح ابو حالہ سے کیا تھا جن سے ان کو 2 بیٹی ہوئی تھی، مگر ان کے بعد ابو حالہ یعنی کہ ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسری شادی عتیق ابن زید کے ساتھ کی تھی جن سے ان کو ایک بیٹی ہوئی، مگر یہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد اس دنیا سے چل بسی اور پھر یہ بیوہ ہو گئی۔ ان کے بعد عرب کے بڑے بڑے تاجداروں نے سرداروں نے خدیجہ کو شادی کا پیشکش دیا، لیکن حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور تجارتی سفر کو دیکھ کر تیسرے نکاح کا پیغام آپ نے خود ہی اپنے ایک خاص سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا اس کے ذریعے سے آپ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں پہلے اپنے چچا ابو طالب اور اپنی چاچی سے بات کریں گے، اس کے بعد میں ہی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چچا ابو طالب سے بات کی، یعنی کہ ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا، تو یہ سن کر آپ کے چچا ابو طالب بہت زیادہ خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دی۔ آپ کے چچا حمزہ نے بھی خدیجہ کے چچا عمرو بن سعود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی اور بڑے ہونے کا حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اٹھنی مہر یعنی کہ نکاح کے وقت عورت یا بیوی کو دی جانے والی رقم اور یعنی کہ جو آپ کی حیثیت میں ہو یہ دے کر کے آپ کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی گئی۔ اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا، مہر میں 20 اٹھنی لکھی گئی۔ دوستو، یہ ملک شام کی واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی۔ حضرت خدیجہ کے جیتے جی آپ نے کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کی، آپ کی تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئی ہیں۔ صرف حضرت ابراہیم
حضرت मारिया से पैदा हुई है। दोस्तों पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद ये है, यानी कि आपकी औलादों के नाम ये है, पहले कासिम, फिर ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फ़ातिमा और फिर अब्दुल्ला। आपके तमाम लड़के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अलबत्ता आदि बच्चियों ने आदि नबूवत को पाया, ईमान लाई और हिजरत भी की। सब के सब आपकी ज़िंदगी में ही इंतकाल कर गई। सिर्फ फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी पहली बीवी हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत नाजिल हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आपको बताया। इस्लाम कबूल करने वाली में हज़रत खतीजा पहली खातून हैं। इस्लाम को फैलाने में साथ दिया, बल्कि मालिक तौर पर भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और उनके होते हुए यानी कि हज़रत खतीजा के जीते जी आपने दूसरी शादी नहीं की थी। हज़रत खतीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खतीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद भी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों से हदिया भिजवाया करते थे। दोस्तों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें यानी कि आपके 6 बच्चे हज़रत खतीजा से ही है, सिवाय हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। हज़रत खतीजा की कब्र मुबारक जन्नतुल मोअल्ला मक्का में है। जिस साल हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके चाचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ था, उस साल को आपने गम का साल करार दिया था। मेरे दोस्तों ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गारे हीरा की पहाड़ पर चले जाया करते थे और वहां जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। ये सिलसिला काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफ़ी दिनों तक आप इसी तरीके से गारे हीरा की पहाड़ पर जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। एक मर्तबा हज़रत अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा की पहाड़ पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में ही आपके पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने असली शक्ल व सूरत में आपके पास तशरीफ़ लाए, यानी कि अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गए। हम आपको बता दें कि ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सारे फरिश्तों के सरदार है और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर जिब्रील अलैहिस्सलाम अपना एक पर फैला दे तो पूरब से लेकर पश्चिम तक इस दुनिया में छुपा ले, यानी कि इतना बड़ा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक पर है। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की इस तरीके की 70,000 पर हैं। आप सोचिए कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कितने ज़्यादा बड़े होंगे। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की स्पीड इतनी है कि ये पलक झपकते ही सिदरा से अब ज़मीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही इस ज़मीन से वापस सिदरा पर पहुंच जाते हैं। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चाहे तो इस पूरी दुनिया को उठाकर पलट सकते हैं। कौमे लूत को इसी तरीके से जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पलटा था। यह जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। दोस्तों यही जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार अपनी असली शक्ल व सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो इक़रा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, इक़रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो इक़रा। फिर आपने कहा, मैं नहीं पढ़ता। उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया
और सीने से इस तरीके से लगाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर पाक के बगल में अपने दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे नबी को सीने से लगाया और ज़ोर से दबा दिया, यानी कि बहुत ज़ोर से दबा दिया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक़्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे इतनी ज़ोर से दबाया था कि करीब था कि मेरी जान ही निकल जाती, लेकिन जिब्रील ने मुझे ज़ोर से दबा कर छोड़ दिया और फिर फरमाया, पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा फरमाया है, पैदा किया है इंसान को ज़मीन और खून के जमे हुए एक रोतड़े से। पढ़ो हाल है ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे और फिर आप बहुत घबरा गए। गारे हीरा की पहाड़ी से उतरकर और आप अपने घर आ गए, यानी कि ये वाक़या होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए अपने घर तशरीफ़ लाए। उस वक़्त आपका बदन काँप रहा था, जिस तरीके से इंसान का बदन सर्दी से काँपता है, यानी कि उस वक़्त आप बहुत ही ज़्यादा खौफ़ की हालत में आ गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए अपने घर आए और आपने अपनी बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाने लगे, चादर लाओ और मुझको चादर ओढ़ा दो। हज़रत खदीजा चादर लेकर आईं और आप वो चादर ओढ़ कर सो गए। उसके कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से खौफ के असरात कम हुए तो आप अपनी बीबी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये सारा वाक़या बयान किया, यानी कि गारे हीरा की पहाड़ी पर आपके साथ जो कुछ हुआ था वो सारा वाक़या आपने हज़रत खदीजा के सामने बयान कर दिया। ये वाक़या सुनकर हज़रत खदीजा ने फरमाया कि आपके ऊपर ये कोई शैतानी काम नहीं हो सकता, क्योंकि आपने तो हमेशा गरीबों की मदद की है, आपने तो हमेशा बेवाओं को सहारा दिया है, आप तो हमेशा यतीमों के सहारे बने हैं, आपने हमेशा बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए आपके साथ में अल्लाह ताला कभी कोई गलत नहीं होने दे सकता। अल्लाह आपको इस तरह ज़ाया नहीं करेगा। दोस्तों, इसके बाद में हज़रत खदीजा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने चचा जात भाई हज़रत वराक इब्ने बिन नौफिल के पास पहुँची, जो कि यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम हुआ करते थे। ये असल में पहले मुशरिक थे, यानी कि बुत परस्त थे। ये बहुत ही ज़्यादा तालीम याफ्ता थे, इसलिए बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया था और फिर उन्होंने तौरात इंजिल को हिफ्ज़ भी कर लिया था, यानी कि ये उस वक्त तौरात के एक बहुत बड़े आलिम थे। इसलिए हज़रत खदीजा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने इन्हीं चचा जात भाई के पास पहुंची और जाकर सारा वाक़या बयान कर दिया। हज़रत बराक इब्ने बिन नौफिल अपने बुढ़ापे की वजह से बिनाई चली गई थी, यानी कि उस वक्त वो देख नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत सुनी तो पूछने लगे कि आपको क्या हुआ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं गारे हीरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मसरूर था। इतने में मेरे पास इस तरह बहुत बड़ा शख्स मेरे सामने आ गया और फिर कहने लगा, पढ़ो। जब मैंने नहीं पढ़ा तो उसने फिर अपने सीने के साथ लगाकर मुझे बहुत ज़ोर से दबाया। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हज़रत बराक इब्ने बिन नौफिल उस वक्त की तौरात और इंजिल के बहुत बड़े आलिम थे, इसलिए उन्होंने अल्लाह के आखिरी नबी के आने के तमाम निशानी अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए वो ये सुनकर, अल्लाह की कसम, जो भी आपके पास में आया था वो वही अल्लाह का फ़रिश्ता, यानी कि जो हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होता था, यानी कि जो फ़रिश्ता हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के पास आता था, वो फ़रिश्ता आपके पास में आया था। और अनकरीब है कि अब आपकी कौम आपको इलाके से, आप शहर से निकाल देगी, क्योंकि आज तक जिसने भी हक़ की आवाज़ उठाई है, जितने भी आज तक नबी आए हैं, उन सबको इसी तरीके से सज़ा दी गई है।
کیونکہ حضرت براق ابن نوفل تورات انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے یہ ساری باتیں آپ کو بتا دی، اور انہوں نے اس سے پہلے حضرت ختیجہ سے یہ سن چکے تھے کہ وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی اسی لیے کیا تھا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ یہ ساری باتیں بتا کر حضرت براق ابن نوفل بتانے لگے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ اس کے بعد یہ سن کر وہیں پر حضرت ختیجہ نے آپ کا پہلا کلمہ پڑھ لیا، یعنی کہ حضرت ختیجہ وہ پہلی خاتون تھی جو آپ پر ایمان لائی تھی، اور دوسرے حضرت براق ابن نوفل تھے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی، یعنی کہ آپ کے بارے میں بتایا تھا، یعنی کہ دوسرا کلمہ انہوں نے پڑھا تھا۔ تو میرے دوستو، آپ کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔